सुशांत सिंह राजपूत के मामले को आप किस तरह देख रहे हैं? मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं महाराष्ट्र में सरकार है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक है। सरकार कहीं लोकतंत्र में इस तरह के कृत्य करती है? जो कुछ भी महाराष्ट्र में हो रहा है, आप ये बताइए, मुंबई पुलिस जिसको स्कॉटलैंड यार्ड के बराबर की बराबरी करते थे, 60 दिन में वो केस को की दिशा को खराब करती रही। असली जांच उसने किया ही नहीं। 60 दिन में वो ड्रग और ये सब देख नहीं पाई। सिर्फ देश को गुमराह करने का काम किया, बड़े लोगों को बचाने का काम किया। जांच हुई ही नहीं सुशांत सिंह केस में। अगर सीबीआई नहीं आती, अगर ईडी नहीं इन्वॉल्व होती, तो आज जो जांच हो रही है हो सकती थी क्या? और अब तो लगता है कि मुंबई में इतनी जो है हत्याएं हो चुकी हैं, इसका मतलब है कि सभी इसी तरह से की गई हैं। घटना और आत्महत्या का रोक दिया गया। तो जानने का हक है, हर देश का नागरिक जानना चाहता है कि ये कब तक चलेगा और कैसे चलेगा, और क्या इसी के लिए लोकतंत्र था जो वहां महाराष्ट्र में सरकार कर रही है? हमारे मत के विपरीत कोई बोलेगा तो हम उसको विध्वंसात्मक कार्रवाई करेंगे। यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है। हर व्यक्ति बोल सकता है। कंगना रनावत की जो मामला चल रहा है, इसमें घर गिराया गया है, बीएमसी ने जो गिराया है, इसको आप किस तरह देखा रहे हैं? ये पूर्णतया अनुचित, शर्मनाक, कायरतापूर्ण एवं सड़े हुए सिस्टम की निशानी है। यह नहीं होना चाहिए था। ये बदले की भावना से जो वहां की शिवसेना सरकार कर रही है, ये शिवसेना क्यों कहें, महाआघाड़ी सरकार कहें, इसमें सभी लोग शामिल हैं, कांग्रेस भी शामिल है, एनसीपी भी शामिल है। और ये जो किया जा रहा है ये उचित नहीं है। लोकतंत्र में मेरे विरुद्ध विचार कोई रख सकता है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे विरुद्ध विचार करेगा उसके ऊपर हम दमनात्मक कार्रवाई करेंगे। ये लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक है। ये कलंक का दिन है। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि जरा जरा सी बात पे मोमबत्ती ले जलने वाले, अवॉर्ड वापसी गैंग, असहिष्णुता का नारा देने वाले, आज सबके मुंह में दही जमा हुआ है। कल से कोई नहीं बोल रहा है कि एक नारी के साथ इतना भारी जो है अन्याय हो रहा है। माफियाओं को आप 1 हफ्ते और 10 दिन का समय देंगे, और वो नारी जो शहर में नहीं है उसको आप 24 घंटे का समय देंगे, और एयरपोर्ट पे पहुंचने से पहले आप बुलडोजर से उसका मकान वो गिराने लगेंगे। ये पूर्णतः अनुचित है। मैं इसकी निंदा करता हूं। और ये नोट कर लीजिए, ये शिवसेना महाआघाड़ी सरकार के गिरने की शुरुआत है। यहीं से शुरुआत होगी। वही पिछले साल भाजपा से ही मिलकर वहाँ सरकार शिवसेना ने बनाया था, और राम मंदिर में भी काफ़ी उनकी भूमिका रही। पहली बात तो आप ये मान लें कि भाजपा का उद्देश्य सत्ता नहीं है। भाजपा का उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन की बात है। हम सत्ता के लिए भाजपाई लोग कभी सड़क पे नहीं आए। हमने व्यवस्था परिवर्तन की बात की है। जिन राज्यों में सरकार गिरी है वहां भाजपा के कारण नहीं गिरी है, उन दलों की गलत नीतियों और अन्याय के कारण उनके सदस्य खुद हमारे पास आए, तब हमारी सरकार बनी। भाजपा ने प्रयास नहीं किया है। महाराष्ट्र में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अगर प्रश्न वहां हमें सरकार बनानी होती, तो जब वो कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हो जाए, भाजपा से वो कर दे, तो हम सिर्फ सिद्धांत के आधार पर नहीं गए कि जब हम जनता के बीच में ये कह के गए कि हमारे फडणवीस जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और ये मुख्यमंत्री होंगे, तो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए सत्ता हमारा उद्देश्य नहीं है, हम व्यवस्था के लिए। चलिए आप ये बताइए, सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर केस है, इस पर आप क्या मानते हैं? इसे क्या इसमें किस लोगों का हाथ हो सकता है, या क्या किस तरीके से देखते हैं आप? ये शुद्ध रूप से हनी मनी एंड ड्रग का मामला है। और यदि ये इतनी जांच नहीं होती तो पता ही नहीं चलता कि वास्तव में बॉलीवुड में जिनको जनता जो है भगवान मानती है, आदर्श मानती है, ये वास्तव में नशेड़ी है, ये राष्ट्रद्रोही है। और सच्चाई यही है कि खाली सुशांत नहीं,
बल्कि उसके साथ जो दिशा की बात हो रही है, ये निश्चित तौर से इसमें अंडरवर्ल्ड, ड्रग माफिया, खाकी और खादी, ये कार्टेल मिलके इसके पीछे हैं। अभी जांच चल रही है, मामला कोर्ट में है, हो जाने दीजिए। लेकिन यकीन मानिए कि मोदी सरकार है, कोई बचेगा नहीं, एक एक अपराधी पकड़े जाएंगे, समय भले लगा।